नमस्कार, टीवी राजस्थान के प्रवासी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर त्योहार का अपना एक महत्व होता है। सभी वर्ग के लोग श्रावण मास में शिव की आराधना में लगे रहते हैं। ऐसे ही एक जाने माने ज्योतिष हमारे बीच में है, श्री महेंद्र जी व्यास, जो हमें श्रावण मास के बारे में और शिव की महिमा के बारे में बताएंगे। नमस्कार महेंद्र जी, आपका टीवी राजस्थान में स्वागत है। आप अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं राजस्थान बीकानेर से हूँ और वैसे मैंने ज्योतिष पर रिसर्च किया हुआ है ज़्यादा। श्रावण की महिमा के विषय में आपने मेरे से पूछा है, तो ये श्रावण का महीना एक शिव के लिए है और एकमात्र इसमें शिव की आराधना की जाती है। ये भगवान विष्णु और ब्रह्मा से वरदानित है और भगवान ब्रह्मा ने इनको वरदान दिया हुआ है कि सबसे जल्दी प्रसन्न होने वालों में, और इनकी पृथक पृथक वस्तु से पूजा की जाती है। गाय के दूध से और गाय के जमे हुए दही से और शहद से और मधु, शर्करा और पंचामृत, 5 अमृत से मिलाया जाता है। लेकिन श्रावण के महीने में हर एक वस्तु की अलग अलग पूजा की जाती है। किसी अलग वस्तु 5 वस्तु से हटकर के मौसमी का जूस है, अनार का जूस है, भांग का है। ये दूध से आयु बनती है। किसी की आयु में लगता है कि ज्योतिष के अंदर कोई पंडित बता देता है कि आयु इसकी कम है, तो उसके लिए दूध का अभिषेक होना चाहिए, जिससे आयु बढ़ती है उनकी। और दही से शांति मिलती है और मधु से संतान उत्पत्ति में भगवान महादेव प्रसन्न होते हैं। पंचामृत से घर में यदि क्लेश होता है, कोई अशांति होती है, तो उससे शांति रहती है। और श्रावण के महीने में हर एक वस्तु से अपन पूजा कर सकते हैं। बील पत्र से भी कर सकते हैं, भांग से भी कर सकते हैं, भस्मी से भी कर सकते हैं। और किसी प्रकार का जूस बनता है, एकमात्र जो गरिष्ठ पदार्थ होता है, जैसे प्याज होता है, लहसुन होता है, ऐसे कोई वस्तु से भगवान शिव की पूजा नहीं होती है। यहाँ मैंने देखा है गुजरात के अंदर कि कभी कभी शिव पे साबुन का उपयोग किया जाता है और नींबू का उपयोग किया जाता है। ये महादेव के लिए निषेध बना हुआ है। शिव के ऊपर जो साबुन अपन कहते हैं, ये मनुष्यों के लिए, लेकिन मनुष्यों के लिए भी निषेध है ये, लेकिन एक कलियुग के अनुसार इसको लगाया जाता है। शिव के ऊपर खाली पृथक यही साबुन बनी हुई है, परमात्मा का दिया हुआ दूध, दही और शहद, घी और शर्करा और पंचामृत। और श्रावण का महीना एक ऐसा है, आयु फलित है। आदमी कितना ही अधर्म करे, क्योंकि इस समय कलियुग का है, कलियुग के अंदर आदमी पाप करता है, अधर्म करता है। उस पाप की वृत्ति को मिटाने के लिए शिव की उपासना करते हैं और ये शिव सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्रोध भी इनको जल्दी आता है। सारे देवों में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले में ये है, और क्रोध भी इनको जल्दी आता है। भगवान के दिए वरदान में इसका तीसरा नेत्र है, जो खुलने के बाद में पृथ्वी प्रलय मच जाती है। ये शिव के विषय में है। आगे मेरा ज्योतिष का विषय है ज़्यादा। कभी कभार क्या होता है, अलग अलग राज्यों में ज्योतिष की गणना अलग अलग होती है। भ्रमित का विषय, जैसे अभी भी पूरे भारत के अंदर ये जो कल का विषय है रक्षाबंधन का, सायकालीन बता रहे हैं कि सायकाल के बाद में ही रक्षाबंधन का पर्व है। ये सरासर गलत है। जो कल की भद्रा है वो पाताल की है, मकर राशि की भद्रा है, और वो पाताल की जो भद्रा होती है और स्वर्ग की भद्रा होती है। भद्रा 3 प्रकार का नियम है, स्वर्ग और पृथ्वी और पाताल। मनुष्यों को पृथ्वी की भद्रा लगती है, ये पृथ्वी की भद्रा नहीं है, पाताल की भद्रा है, इसलिए भद्रा का कोई दोष नहीं लगता है। आदमी यदि सुबह काल से ही यदि रक्षाबंधन का पर्व करता है तो कोई दोष नहीं है। ये तो मेरा रक्षाबंधन के विषय में, ये ज्योतिष का ही संबंध है, क्योंकि इसमें गणना ज्योतिष की है। और रहा ये अलग अलग राज्यों के अंदर ज्योतिष की गणना, ये लग्न स्पर्श का नियम है। अक्षांश हर एक राज्य का अलग अलग बनता है। उस अक्षांश के हिसाब से कभी कभी संधि लगना हो जाता है। जैसे राजस्थान और गुजरात के अंदर 10 अक्षांश का फर्क पड़ता है। बंगाल और राजस्थान के अंदर 23 गणना का फर्क पड़ता है, इसलिए थोड़ा भ्रमित होता है। ज्योतिष एक ऐसा विषय है, आदमी यदि ज्योतिष को सही तरीके से काम ले तो आदमी का फ्यूचर, भविष्य अच्छा बताता है। इसका नाम है ज्योतिष। आदमी के अंदर जो अंधकार है उसके अंदर ज्योति जलाना, ज्योतिष। किसी को भ्रमित नहीं करना। आजकल मैं देख रहा हूँ ज्योतिष को इतना भ्रमित कर रहे हैं। कोई भी मनुष्य थका हारा या पीड़ित है या ग्रहों से पीड़ित है, यदि किसी ज्योतिष के पास जाता है वो उसको भयभीत कर देता है। मेरा एक विषय पर और नियम जाता है के अंदर कि काल सर्प योग दोष। ये काल सर्प योग दोष क्या दोष है? काल सर्प दोष ऐसा कोई नहीं है। जो काल सर्प
कारण दूर दूर पैसा खर्च करते हैं। ये कालसर्प नहीं है, ग्रसित ग्रह योग बनता है। ये भृगु संहिता शास्त्र के अंदर पहले लिखा हुआ है कि राहु और केतु से सारे ग्रह ग्रसित होते हैं, तो ग्रसित ग्रह योग बनता है। उसके कारण आदमी को पीड़ा भोगनी पड़ती है और उसके कारण उसको तकलीफ देखनी पड़ती है। उसकी शांति का विधान है, ज्योतिष में लिखा हुआ है, राहु और केतु की शांति कराएं, उससे आदमी को शांति मिलती है। कहीं नासिक जाने की आवश्यकता नहीं। शिव मंदिर के अंदर आप सर्प चढ़ाओ, शिव मंदिर के अंदर सर्प जो लगा हुआ है पहले से, उस पर आप दूध और शहद चढ़ाओ, इससे उसको राहु और केतु ग्रसित ग्रह योग से शांति प्राप्त होती है। रहा ये सब्जेक्ट, मैं एक भागवताचार्य भी हूँ। मैंने पूरे भारत के अंदर 108 भागवत भी कर चुका हूँ और अगले महीने भी मेरा भागवत है। ज्योतिष और भागवत एक अलग अलग सिद्धांत है। भागवत जो है वो एक धर्मशास्त्र का नियम है। 18 पुराणों के अंदर भागवत है, उसके अंदर भी 5वें स्कंद के अंदर ज्योतिष की गणना पूर्ण रूप से दी रखी है। और ज्योतिष सारी बातें बताता है कि कहाँ से कहाँ ग्रह कितना दूर रहता है। आदमी को ग्रह शांति से फल मिलता है। यदि कोई आदमी ग्रहों से पीड़ित है तो उसको ग्रहों की शांति से निश्चित तौर से फल मिलता है। हम लोग भी ग्रह शांति के लिए पूरे देश के अंदर भ्रमण कर रहे हैं और मेरे साथ मेरे शिष्य भी रहते हैं और उनको फल भी मिलता है। मद्रास है, चाहे कलकत्ता है, चाहे मुंबई है, चाहे सूरत है, चाहे अहमदाबाद है, चाहे दिल्ली है, मैं पूरे भारत में भ्रमण कर चुका हूँ। ग्रह एक ऐसा साधन है जो ग्रहों की शांति से आदमी को पूरा फल प्राप्त होता है। मैंने पहले ही बताया आपको कि ये भगवान ब्रह्मा और विष्णु से वरदानित है। हर एक महीना है वो हर एक देवताओं का बना हुआ है। जैसे मैं आपको बताऊं, आश्विन का महीना जो आशोद कहते हैं, उसमें दुर्गा का महीना है, दुर्गाष्टमी होती है। और जैसे ही मार्गशीर्ष का महीना है, गीता में लिखा है भगवान विष्णु का है। और ये जो महीना है भगवान शिव को वरदान है और इसके अंदर शिव की पूजा, जैसे नवरात्रि में माता दुर्गा की अलावा कोई पूजा नहीं होती है, उसी प्रकार मिक्सर के महीने के अंदर भगवान विष्णु के अलावा किसी की पूजा नहीं होती। उसी प्रकार श्रावण के महीने में भगवान नारायण के द्वारा इसको वरदान मिला हुआ है। ये इसको अति प्रिय है श्रावण का महीना। और ये श्रावण के महीने से भगवान शिव, ये महीना एक ऐसा है इसके अंदर हर तिथि हर वार में व्रत बंधा हुआ है। आप यदि एकम से पूर्णमासी तक व्रत करोगे तो एक एक तिथि का पूरा व्रत है। और श्रावण महीने में सोमवार का जो जितने सोमवार बनते हैं सोमवार का व्रत है। वैसे मैं आपको पूरा बताऊं इतना तो समय आपको भी नहीं मिलेगा। ये एक पूरा विधान है श्रावण मातम का, उसके अंदर एकम की, दूज की, तीज की, पूर्णिमा तक इसका व्रत बनता है। और ये श्रावण का महीना करने से रोग कष्ट और भगवान कुबेर की कृपा, क्योंकि कुबेर भगवान शिव का गण है और शिव की पूजा करने से घर में रोग नष्ट होता है, घर में शांति होती है और जो क्लेश होता है वो सारा नष्ट हो जाता है। कुबेर की कृपा महादेव की कृपा से पूर्ण रूप से बनती है। शिव अभिषेक श्रावण मास में क्यों किया जाता है? ये मैंने पहले बताया आपको, प्रारंभ में बता दिया था कि अलग अलग वस्तु से, मेन प्रधान इसकी 6 वस्तु से अभिषेक किया जाता है। दूध से किया जाता है, दही से किया जाता है और शहद से किया जाता है। शर्करा मतलब चीनी और घी से। घी से रोग कटता है, दूध से आयु बढ़ती है और दही से शांति रहती है। मधु से संतान यदि बाधक होती है तो संतान उत्पन्न होती है। पंचामृत से अभिषेक करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। आप ज्योतिष के जानकार हैं, ज्योतिष कुंडली के बारे में बताइए। ज्योतिष एक ऐसा ग्रंथ है कि यदि ज्योतिष की सही गणना से देखा जाए तो आपका पूरा भविष्य इस पे निर्भर करता है। लगन पे निर्भर करता है आदमी का स्वरूप। हम लगन कुंडली देखते हैं, उसमें सबसे पहले लगन कुंडली में लगन देखा जाता है। लगन से आदमी का स्वरूप, आदमी कैसा है, सुंदर है या सांवला है या काला है। दूसरे घर से आदमी के आंख का रोग लगता है वो दूसरे घर से लगता है। तीसरे घर से ज्योतिष के हिसाब से मित्र वर्ग, पार्टनर, पत्नी, सहभागी। और चौथे घर से माता और भूमि। 5वें घर से संतान, विद्या। 6ठे घर से रोग, शत्रु। 7वें घर से पत्नी और 8वें घर से मार्केश और लाभ। 9वें घर से भाग्य का उदय होता है। 10वें घर से व्यापार की स्थिति बनती है। एकादश से कर्म से आदमी कितना कर्म है, कर्म के अंदर कर्मनिष्ठ है, ये बताया जाता है। 12वें घर के अंदर ये ज्यादा तो क्षत्रियों के लिए बना हुआ था,
वो युद्ध के लिए जाते तो पहले अपना 12वां घर देखते थे। कुंडली के अंदर जो 12वां घर, द्वादश घर होता है, वो ज्योतिष में सबसे बड़ी गणना मानी जाती है। युद्ध के लिए जो जाते हैं जो 12वां घर देखते हैं। अब रहा ये ज्योतिष, मैंने आपको 12 ग्रहों का विधान बताया है। चंद्रमा जो होता है वो आदमी के शांति के लिए ज़्यादा रहता है उपयोग। सूर्य आदमी को बल देता है, आंखों की ज्योति के लिए सूर्य लाभदायक रहता है। यदि सूर्य खराब रहता है तो आंखों की ज्योति में फर्क पड़ता है। और मंगल यदि खराब रहता है तो भूमि और जमीन से वंचित रहता है। मंगल यदि उसका अच्छा है तो निश्चित तौर से उसको भूमि, जमीन, माता का सुख मिलता है। और बुध यदि उसका खराब है, संतान उत्पन्न में बाधा रहती है, नपुंसक योग बनता है। बृहस्पति अच्छा है तो निश्चित तौर से वो विद्या का मालिक बनता है, अच्छा डॉक्टर बनता है, MBA कर लेता है, CA कर लेता है। आदमी का बृहस्पति और शुक्र कमजोर बनता है। ये दोनों ग्रहों में गुरु माने गए हैं। शुक्र राक्षसों का गुरु है और बृहस्पति देवताओं का गुरु है। इनके हिसाब से आदमी को विद्या अच्छी मिलती है, बुद्धिमान होता है। दूसरे घर में बृहस्पति और शुक्र बैठता है तो आदमी इतना ब्रिलियंट बनता है, बुद्धिमान, कि हर एक उसकी वाणी तुरंत आपको जवाब देने में सक्षम रहेगी। शनि यदि अच्छा है, लोग शनि से भयभीत कर देते हैं। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ शनि के विषय में। शनि एक ऐसा ग्रह है, छाया ग्रह है, और ये शनि आदमी को यदि अच्छा होता है तो शनि आदमी को कहाँ से कहाँ ले जाता है, धनाढ़ बना देता है। और शनि यदि खराब है, नीच ग्रह में बैठा हुआ है, तो आदमी को धनाढ़ से कंगाल तुरंत बना देता है। राहु और केतु ये भी छाया ग्रह है। ये यदि खराब है तो आदमी राहु के अंदर ही राज की पक्ष फल प्राप्त करता है। जैसे राजनेताओं का योग बनता है, बृहस्पति और राहु के हिसाब से बनता है। विजय प्राप्त करते हैं चुनाव में तो राहु अच्छा होता है। राहु के प्रतिवादी योग ये देवताओं से उल्टा फल देता है। देवता यदि अच्छा फल देता है तो ये खराब देता है, और देवता यदि खराब फल देते हैं तो ये अच्छा फल देता है। केतु शरीर के निचले भाग में रोग पैदा करता है। राहु नस के ऊपर से कंठ तक इसको रोग से ग्रसित करता है। राहु यदि आदमी का खराब बनता है तो निश्चित तौर से उसको कैंसर बनता है। केतु यदि खराब होता है तो उसकी लीवर और किडनी पे इफेक्ट करता है। मंगल साथ में हो तो उसकी किडनी निश्चिंत खराब होती है। ज्योतिष का पूरा निर्णय है। धन्यवाद ज्योति जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया।